नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज में ये 19वां वीडियो नोट है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, जिस पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अब देखिए, इसमें हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित कुछ प्रश्नों को साझा करेंगे। इसमें मुख्यतः हमने जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऊपर प्रश्न बनाए हैं, जो कि यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र कह लीजिए, सिविक्स कह लीजिए, पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, इन सभी के लिए लाभदायक है। देखिए, 370 तक हम कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो नोट में। 371 टुवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन पुस्तक जो है ये किसकी है? तो ये जेपी नारायण की है, ये जयप्रकाश नारायण की है। टुवार्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण की और मुख्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जेपी नारायण की मुख्य अन्य रचनाएं हैं समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र। समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, भारतीय राज्यव्यवस्था की पुनः रचना एक सुझाव, ये जेपी नारायण की अन्य मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, भारतीय राज्यव्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव, ये भी जेपी नारायण ने अपनी प्रमुख रचनाएं लिखी थी। तो रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इनको विशेषतः रिवीजन भी करना है, मतलब रिवाइज भी करना है और इनको ध्यान में भी रखना है। 373 जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रांति का क्या आशय है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जी से समग्र क्रांति का संबंध है। प्रश्न आपसे समग्र क्रांति से संबंधित विचारक के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो कौन है? जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण। इन्होंने समग्र क्रांति के बारे में कहा कि वो व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन व ऐसी व्यवस्था की स्थापना जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। मतलब व्यवस्था में वो मूलभूत परिवर्तन चाहकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जो आर्थिक और सामाजिक न्याय पर क्या हो? आधारित हो। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत, समाज की बात है, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, इस पर आधारित ही व्यवस्था हो। ये जेपी नारायण की समग्र क्रांति में विचार है। नेक्स्ट देखिए 374 जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा तानाशाही का खतरा बना रहेगा, यह कथन किसका है? जेपी नारायण का। तो इस कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण जी हैं, जेपी नारायण जी जो हैं ये केंद्रीकरण का विरोध करते हैं और किसका समर्थन करते हैं? विकेंद्रीकरण का। किसका? विकेंद्रीकरण का। सत्ता की जो शक्ति है उसके ये बंटवारे की बात कहते हैं कि बटी होनी चाहिए शक्तियां, एक जगह नहीं होनी चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का ये समर्थन करते हैं और केंद्रीकरण का ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसके कारण तानाशाही का खतरा क्या होता है? बना रहता है। क्योंकि शक्ति एक जगह केंद्रित रहती है तो फिर जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति रहती है, जिस भी सर्वोच्च पद पर शक्ति रहती है, सत्ता के पास शक्ति रहती है, वो उसका अपने मन माने अनुसार कार्य करेगा। मतलब जहां उसको लाभ होगा उसको जनता की या किसी भी प्रकार की अन्य व्यक्तियों की हानि की फिक्र नहीं होती। तो यहाँ पर तानाशाही का खतरा बना रहता है यदि सत्ता में केंद्रीकरण रहेगा। तो क्या चाहते हैं जेपी नारायण? विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट देखिए 375 लोकतंत्र को वास्तविक बनाने में प्रसंग में जयप्रकाश नारायण जी के क्या सुझाव थे? ठीक है, वास्तविक बनाने में, जो प्रासंगिक बनाने में जेपी नारायण जी के सुझाव क्या थे? कि दो प्रकार के सुझाव इनके मुख्यतः थे। एक तो इनकी जन समितियों की स्थापना हो, ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक को वास्तविक रूप में प्रासंगिकता यदि देनी है तो दो कदम विशेष तो उठाने होंगे। एक तो जन समितियों की स्थापना होनी चाहिए ताकि जनता की भागीदारी उसके अंदर हो सके। साथ ही रिकॉल की व्यवस्था भी की जाए। रिकॉल की व्यवस्था हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को हमने चुनाव के माध्यम से चुन लिया और वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, या कोई सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, तो हम उस सरकार को हटा सकते हैं, उस व्यक्ति को हटा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? पद से वापस बुलाना, यानी रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र क्या होगा? स्थापित होगा, प्रासंगिक होगा। तो ये जेपी नारायण के दो मुख्यतः सुझाव थे, ध्यान में रख लीजिएगा। जन समितियों की स्थापना होनी चाहिए और रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। 376
सर्वोदय आंदोलन को जेपी नारायण ने कब जीवन दान दिया था? ठीक है, तो सर्वोदय आंदोलन को जेपी नारायण ने फिर से खड़ा किया था 1954 में। गांधी जी का भी था ये सर्वोदय, तो उसी में इन्होंने जान डाली और 1954 में इसको फिर से संबल प्रदान किया, खड़ा किया। 377 आचार्य नरेंद्र देव व अन्य साथियों के साथ मिलकर जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पार्टी स्थापित की? तो आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के साथ मिलकर 1934 में। कब? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी की स्थापना कर दी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी इसे हम कह सकते हैं। तो 1934 में ये स्थापित हुई। आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के साथ मिलकर जेपी नारायण ने इसकी स्थापना की, ध्यान में रखिएगा। 378 देखिए, प्रसिद्ध कृति है व्हील ऑफ हिस्ट्री, किसकी रचना है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचना है। कौन सी? व्हील ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोहिया के अनुसार ऐतिहासिक गति विज्ञान की दो मुख्य शक्तियां कौन सी हैं? ऐतिहासिक गति विज्ञान की दो मुख्य शक्तियां इन्होंने बताई लोहिया ने, एक तो जाति और एक वर्ग। एक तो जाति और एक वर्ग। ठीक है, कास्ट एंड क्लास। नेक्स्ट देखिए 380 आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये कृति किसकी है? तो लोहिया की कृति है, आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। चौखंबा सिद्धांत किसने दिया? तो चौखंबा सिद्धांत दिया मेरे दोस्तों लोहिया ने। ठीक है, इसमें लोहिया ने समाज के कितने स्तर बताए? 4 स्तर बताए। उनको हम अगले प्रश्न में देख लेते हैं। तो लोहिया द्वारा समाज की संरचना में परतें जो बताई वो कितनी बताई? 4 बताई। एक गांव, दूसरा जनपद, तीसरा प्रांत और चौथा राष्ट्र। इसी से क्या बने? चौखंबा। ये समाज की संरचना में क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 2 3 4। तो चौखंबा सिद्धांत जो था उसके अंतर्गत लोहिया ने मुख्यतः 4 परतें या 4 स्तंभ आप कह सकते हैं, गांव, जनपद, प्रांत और राष्ट्र। लोहिया द्वारा समाज की संरचना में ये 4 परतें बताई गई। नेक्स्ट देखिए 383 जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए जिसे आप, जिलाधीश के पद को समाप्त करने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो लोहिया के द्वारा जिलाधीश के पद को समाप्त करने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 384 भारत में समाजवादी विचारधारा को आगे लाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इनको जाना जाता है, समाजवादी विचारधारा की प्रगति के लिए इनको जाना जाता है, समाजवादी विचारधारा को समाज के आगे लाके बढ़ाने के लिए इनको जाना जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। 385 हिंद किसान पंचायत का निर्माण करवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंद किसान पंचायत का निर्माण करवाया। यह कथन किसका है दोस्तों कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है। काफ़ी प्रसिद्ध है कथन। धर्म दीर्घकालीन क्या है? राजनीति, और राजनीति अल्पकालीन क्या है? धर्म। ये कथन भी किसका है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। राजनीति और धर्म में ये जो संबंध बता रहे थे उसके पर्पज़ में इन्होंने ये कथन दिया था। 387 विश्व सरकार की योजना या विश्व सरकार की कल्पना कह लीजिए इसे आप, किसके द्वारा की गई? तो लोहिया के द्वारा। ठीक है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के थे ये, तो इस प्रकार इन्होंने एक विश्व सरकार की योजना या कल्पना बताई। नेक्स्ट देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें आपसे कुछ प्रश्नों की बात की जिसमें गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक लोहिया ने लिखी, विश्व सरकार की योजना लोहिया के द्वारा दी गई, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हिंद किसान पंचायत का निर्माण करवाने का कार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत में समाजवादी विचारधारा को आगे लाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जिलाधीश के पद को समाप्त करने की बात कही थी लोहिया ने, और लोहिया द्वारा समाज में 4 जो परतें बताई वो हैं गांव, जनपद, प्रांत और राष्ट्र।
चौखंबा सिद्धांत किसने दिया, तो लोहिया ने। आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी किसकी है, कृति, तो ये लोहिया की है। और लोहिया के अनुसार ऐतिहासिक गति विज्ञान की दो मुख्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जाति और वर्ग। और प्रसिद्ध कृति व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी है, तो ये भी किसकी है, राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की कांग्रेस के अंदर, जेपी नारायण ने, वो थी 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ये जेपी नारायण से संबंधित प्रश्न है। सर्वोदय आंदोलन को जेपी नारायण ने कब जीवन दान दिया, 1954 में। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए प्रासंगिकता के संदर्भ में 2 सुझाव देते हैं, जन समितियों की स्थापना और रिकॉल की व्यवस्था हो। जब तक सत्ता का केंद्रीकरण होगा तानाशाही का खतरा बना रहेगा, जेपी नारायण जी का कथन है। और जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति का आशय है व्यवस्था में ऐसी मूलभूत परिवर्तन जिससे ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। और जयप्रकाश नारायण जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, समाजवाद, सर्वोदय, लोकतंत्र, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म और भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनः रचना एक सुझाव। टुवार्ड्स टोटल रेवोल्यूशन पुस्तक किसकी है, तो जेपी नारायण की है। तो दोस्तों ये 19वां वीडियो नोट था जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए शामिल किए हैं। आई होप आपको वीडियो नोट पसंद आया होगा, तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने हर एक ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में और नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ।